दोस्तों आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम अनेक शब्दों के एक शब्द भी कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जिन्हें पूरे वाक्य या किसी शब्द समूह के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है ना। वे शब्द जिन्हें पूरे वाक्य या किसी शब्द समूह के स्थान पर, एक पूरे वाक्य या बहुत से शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, एक शब्द प्रयोग किया जाता है ना, जो कि पूरी लाइन, पूरे वाक्य को या सारे जितने भी मतलब शब्दों के समूह हैं, उन सब का अर्थ एक शब्द में निकल जाए, उसको क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे जिसे कोई डर ना हो, जिसे कोई डर ना हो उसे क्या कहेंगे हम? एक शब्द में क्या कहेंगे? निडर। तो यहाँ पर देखिए ये निडर लिखा है, उसे संक्षेप में क्या कहेंगे? निडर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ प्रमुख एक शब्द हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सच बोलने वाला। उसको हम सच बोलने वाला को एक शब्द में लिखेंगे तो क्या होगा? सत्यवादी, है ना। इसके बाद कम सोने वाला है तो कम सोने वाले को एक शब्द में लिखेंगे अल्पशाही। इसके बाद कम जानने वाला, इसको कहेंगे अनेक शब्दों का एक शब्द होगा इसका अल्पज्ञ। और कम खाने वाले का अनेक शब्दों का एक शब्द होगा अल्पाहारी। आगे है कम खर्च करने वाला, इसको बोलेंगे एक शब्द में मितव्ययी। फिर इसके बाद है सब कुछ जानने वाला, इसको एक शब्द में बोलेंगे सर्वज्ञ। फिर है फल खाने वाला, इसको एक शब्द में बोलेंगे फलाहारी। आगे है शाक खाने वाला, इसको बोलेंगे हम शाकाहारी। आगे है मांस खाने वाला, इसको हम बोलेंगे मांसाहारी। फिर है स्वयं लिखी जीवनी, इसको क्या कहेंगे? आत्मकथा। फिर है गोद लिया पुत्र, इसको कहेंगे दत्तक। जिसके आने की तिथि न हो, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अतिथि। फिर अगला है बल रखने वाला, इसको एक शब्द में कहेंगे बलवान। जो कमजोर हो उसको हम एक शब्द में कहेंगे निर्बल। जो धन वाला है उसको एक शब्द में लिखेंगे धनी, और जो गरीब है उसको निर्धन। आगे है जो जानना चाहता है जिज्ञासु। जहाँ तक पहुँचने में कठिनाई हो उसे कहेंगे दुर्गम। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहेंगे। इसके बाद साथ पढ़ने वाले को सहपाठी, साथ जाने वाला सहगामी। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उसे क्या कहेंगे? निरक्षर। जो ईश्वर को मानता है उसे कहेंगे आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता वह कहलाता है नास्तिक। इसके बाद है जिसकी पत्नी मर गई है उसे कहेंगे विधुर, और जिसका पति मर गया वो विधवा कहलाएगी। इसके बाद जो कुंवारा है उसे कहेंगे अविवाहित, और जिसका विवाह हो चुका है उसे कहेंगे विवाहित। इसके बाद है जो दूसरों से ईर्ष्या करे वह क्या होता है? ईर्ष्यालु। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो दूसरों पर दया करे उसको क्या कहेंगे? दयालु। जो दूसरों का उपकार करे उसको कहेंगे परोपकारी। और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसको एक शब्द में कहेंगे विद्यार्थी। जाने का स्थान है गंतव्य, पाने का लक्ष्य है प्राप्तव्य। जो खेल खेलता है उसे कहेंगे खिलाड़ी। जो पढ़ता है उसे कहेंगे, जो पढ़ाता है उसे कहेंगे अध्यापक। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने अनेक शब्दों के एक शब्द यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।